क्या आपको भी समांतर श्रेणी के क्वेश्चनों से डर लगता है? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए अंत तक बने रहिए और आज की इस वीडियो देखने के बाद आपका मैथ्स में कॉन्फिडेंस इतना शानदार हो जाएगा कि आप भी कहें कि मैथ्स से पूरे मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मैं विनोद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं द मैथ एक्सप्रेस फॉर यू में। क्वेश्चन बोर्ड पर मेंशन है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें पद निकालने मतलब एन निकालने हैं और हमें बताएगा योग प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है सबसे पहले एस एन, ये हमारा है 636 636। एपी में सबसे पहला पद ए होता है, तो ए हमारा है 9 और डी हमें निकालना होता है सेकंड में से फर्स्ट। तो सेकंड में से फर्स्ट निकालेंगे, 17 में से 9 माइनस करने वाले हैं, लगाए। तो एस एन का फॉर्मूला होता है हमारा एस एन बराबर एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहां से हम एस एन देखें कितना है हमारे पास में 636। एन नहीं पता है, हमें निकालना है, रख दिया ऐसे ही 2। ए हमें मालूम है, ए का मान है 9, रख दिया प्लस एन का मान नहीं पता, एन माइनस 1 और डी का मान हमें पता है क्या है, डी का मान 17 माइनस 9 कर रहे तो 8 आ रहा, तो ये आ गया हमारा 8। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो आएगा हमारे पास क्या, और ये अंदर मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है। ठीक, चाहे अपन यहाँ पर कर लें या यहाँ कर लें, मैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर इसको कर दे रहा हूँ, तो ये आएगा 636 मल्टीप्लाई 2 बराबर एन। ठीक है, यहां से 9 का 2 में करेंगे तो 9 दूनी 18 प्लस ब्रैकेट ऊपर करेंगे तो 8n और 1 में करेंगे तो माइनस का 8। ठीक है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, यहाँ तो क्या आएगा 2 2 6 12, 2 3 6 प्लस 1 7 और 2 6 12। ठीक है, बराबर यहां से एन ऐसे रखा भी अपन ने। ठीक है, 8n 18 में से 8 माइनस करें तो आएगा हमारे पास प्लस का 10, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हमारे पास है 1272। यहां से वो हमारा 8n स्क्वायर प्लस 10n। ठीक है, अब ये बनता हुआ दिख रहा है एक द्विघातीय समीकरण। तो द्विघातीय समीकरण को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यापक रूप में लिखेंगे तो ये होगा 8n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 1272। 8n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 1272 उठा के उधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा माइनस, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म यानी व्यापक समीकरण के रूप में। अब मैं क्या करूं, उसको पहले मैं 2 से भाग कर दे रहा हूं पूरा। ठीक है, तो लिखें 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा हमारा 2 का 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। ठीक है, ये बना समीकरण। अब हमें इसको द्विघात समीकरण जैसे सॉल्व करते थे हम, तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां से हम रख देंगे क्या, 4n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 53 53n माइनस 48n 48n और माइनस का 636। ठीक है, तो यहां से हमें दिख रहा है क्या, दिख रहा है 53 में से 48 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा प्लस का 5। तो यहां से अगर हम कॉमन देखें तो कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो एन एन नंबर में तो कुछ है ही नहीं, तो 4n ऐसे रखा मैंने। यहां से बचेगा हमारा 53। ठीक है, तो पहली बार कॉमन लेने के बाद जो बच रहा है वो सेकंड टाइम बचना चाहिए, तो इसको मैं रख दे रहा हूं यहाँ पर 4n प्लस 53। लेकिन बीच में तो हमारे पास कितना है 48, तो यहां से हम क्या लेंगे, 12 चौक 48 होते तो माइनस का 12। ठीक है, कॉमन ले लेंगे बराबर 0, तो हमारे पास 4n प्लस 33 और 53, यहां से n माइनस 12 बराबर 0। तो यहां से तुलना कर देंगे तो 4n प्लस 53 बराबर 0, यहां से n माइनस 12 बराबर 0। तो 4n बराबर 53 को उठा के ले जाएंगे तो माइनस का होगा 53 और 12 को ले जाएंगे माइनस का है तो इसका होगा प्लस का। तो ये तो क्या बनना है माइनस का, तो यहां से हमारे पास ही तो वैल्यू अमान्य होगी, माइनस के 53/4 अमान्य है। ठीक है, तो n बराबर क्या आ गया 12, तो ले देंगे अतः एपी में 12 पद हैं। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा
हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। समझते हैं क्या दिया है। प्रथम पद मतलब ए दे रखा है हमें 5, अंतिम पद मतलब ए एन दे रखा है 45 और पदों का योग मतलब एस एन दे रखा है 400। ये दे रखा है, निकालना है हमें पदों की संख्या है मतलब एन निकालना है और सर्वांतर डी। एन पता है हमें 45 है, ए का मान पता है 5 है, एन का मान नहीं पता निकाल लेंगे और डी का मान भी हमें नहीं पता। ठीक है, सर्वांतर भी नहीं पता है हमें। यहां से 5 को उठा के इधर ले आ रहे हैं हम, तो होगा हमारा 45 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो यहां से बचेगा हमारे पास 40 बराबर एन माइनस 1 डी। इसको नंबर दे रहा हूं मैं यहां से, चाहो तो यहाँ में डी बराबर है तो डी बराबर होगा 40 बटे एन माइनस 1, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हो गया। अब हम रखते हैं एस एन वाला फॉर्मूला, तो एस एन बराबर होगा हमारा एन बटे 2। क्या होगा, एन बटे 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन होता है। ठीक है, रख देंगे हम। तो एस एन पता है हमारे पास है 400, एन नहीं पता निकालना है हमें। ए पता है प्रथम पद 5 और ए एन पता है हमें 45। ठीक है, ये हो गया। आगे देखेंगे हम, इसके आगे अपने इधर देख ले रहे हैं। 400 रखा मैंने बराबर एन बटे 2। यहां से 45 प्लस 5 हो गए 50, कट जाएगा 50, 5 2 से 25 बाद, यानी 400 बटे 25। एन का मान निकालने वाले हैं तो 25 से काट देना हम यहाँ से, 25 से कम 25, यहाँ से बचेंगे 15, 25 से 150, तो एन बराबर आ गया हमारा 16। तो पदों के बारे में पता चला, टोटल पद कितने हमारे पास में 16 है। सार्वंतर निकालना है, डी निकालना है, तो एन का मान रखेंगे समीकरण 1 में, रखेंगे एन का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण एक है हमारे पास, ये रहा समीकरण। तो डी का मान निकालेगा तो डी बराबर आ गया कितना 40 बटे 16 माइनस 1, एन का मान है 16। ठीक है, तो डी बराबर 40, 16 में से कटेंगे तो आएंगे 15 और काट देंगे इसको हम, 5 से काट दो 5 के 15, 5 से कटे 5 हटे 40, तो डी का मान है हमारा 8/3। यह है हमारा सर्वांतर। ठीक है, दोनों चीजें हमने निकाली, सर्वांतर 8/3 और पदों की संख्या 16 है। आया समझ में। अब चलते हम अगले सवाल पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सेम वैसे ही जैसे भी अपन ने क्वेश्चन किया था, यहां पर भी हमें ए और ए एन दे रखा है। प्रथम पद है 17 और अंतिम पद है ए एन है 350 और अभी हमें इस बार डी भी दिया है, तो डी हमें दे रखा है 9। तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एन निकालना है और एस एन। तो सबसे पहले हम ए एन वाला फॉर्मूला लेते हैं, तो एन निकल आएगा वहां से हमारा, तो एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ए एन हमें पता है, वैल्यू रखते हैं। ए एन हमें पता है, एन का मान है 350, ए का मान 17 प्लस एन का मान नहीं पता निकालना है -1 और डी का मान है 9। 17 को उठा के इधर लाओ, 350 माइनस 17 बराबर एन माइनस 1 और 9 ऐसी रखा हमने। इसमें 350 17 माइनस करेंगे तो आएगा 333, यहाँ से 9 इसके अपॉन में आ जाएगा बटे में, यानी कि एन माइनस 1। 9 से काट देंगे हम इसको, 9 के 27, 9 से कट गया हमारे पास, कितना बच रहा है 6 9 7 37, 37 बराबर एन माइनस 1, तो 37 प्लस 1 बराबर एन, तो होगा 38 बराबर एन। तो ये तो पता चल गया पद कितने हमारे पास में 38 पद हैं। अभी हमें योग और निकालना है, तो योग निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं हमें एस एन वाला। योग की एस एन फॉर्मूला होगा एस एन बराबर एन बटे 2। जब ए और ए पद है तो सिंपल फॉर्मूला ए प्लस ए एन वाला लगाएंगे हम। ठीक है, ध्यान रखना है, एस एन नहीं पता निकालना है। एस एन बराबर एन का मान हमें मालूम है कितना है 38, रख देंगे 38 बटे 2। ए का मान हमें 17 और ए एन का मान 350, ये भी रख दिया मैंने। ठीक है,
2 से कट जाएगा 38, 19 बार 19 दूनी 38 होती है क्योंकि 19 से रखा मैंने। यहाँ पे प्लस करेंगे 17 प्लस 350 तो होगा 367, क्या होगा 367। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 19 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन 19 133, 19 133, ठीक है। 19 114, 114 में अपन 13 प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 127 यानी कि 12, और 19 की 57, 57 और 12 प्लस करेंगे 57 प्लस 69, 6973, ये आया हमारा एस एन। ये भी हमारे एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। यहाँ पर हमें एपी में 22 पदों का योग निकालना है, मतलब एन पता है हमें, एन हमें बताया कितना है 22 है, ठीक है। और जिसका डी 7 है, डी कितना है हमारा 7 है, और 22वां पद मतलब A22 दे रखा है हमें, ये में दे रखा है 149। ए नहीं पता, मैं यहाँ से सबसे पहले ए निकालने के लिए फॉर्मूला आएंगे ए एन वाला, तो ए एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो यहाँ से ए एन मतलब कितना है 149, ए का नहीं पता है, एन का मान पता है 22 माइनस 1 और डी का मान 7, ठीक है। 149 से रखा मैंने, ए 22 में से घटाएंगे तो 21 मल्टीप्लाई 7, तो 149 बराबर ए मल्टीप्लाई करेंगे 21 का 7 में तो आएगा 147, छोटा गदला प्लस का है तो माइनस का 149 माइनस 147, तो ये आ गया हमारे पास ए का मान आ गया 149 माइनस 147, ठीक है। माइनस करें तो यहाँ से आएगा 2, तो ये का मान तो पता चल गया हमें क्या है 2 है। अब हमें निकालना है पदों का योग, तो एस एन निकालेंगे तो एस एन बराबर हमारा है एन बटे 2 फॉर्मूला ए प्लस ई एन, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला आते अपन यहाँ रख देंगे आगे हम। एस एन हमें नहीं पता, एस एन निकालना है तो ये एन हमें पता है कितना है 22 बटे 2, ए अभी निकाला मैंने 2 प्लस ए एन हमें दे रखा है 149, 149, 2 से कट जाएगा 22, 11 बार 11 से रखा, मल्टीप्लाई 2 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 151, 151 में 11 का मल्टीप्लाई करें, 11 का गुणा करें, 11 एकम 11 हासिल का 1, 11 पंजे 55 और 1 56, 5 हासिल का 11 कम 11 और 5 16, नहीं आ गया 1661, ये आया हमारा एस एन, ठीक है। आ गया हमारे पास 22 पदों का योग, ठीक। अगले क्वेश्चन में चलेंगे अब हम। चलिए अगला सवाल, एपी के प्रथम 51 पदों का योग निकालना है, मतलब एन पता है हमें एन 51 है, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरे और तीसरे पद दे रखे हैं हमें, यानी कि यहाँ पर दे रखा है ए टू हमारा 14 है, और अगर ए3 की बात करें तो ये 18 है, तो डी अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा ए3 माइनस ए2, ठीक है। तो यहाँ से अगर डी निकाल रहे हैं तो डी का मान तो पता चल गया हमें 18 माइनस 14 बराबर आ गया 4, समय ये आ गया हमारे पास डी का मान है। यहाँ से डी का मान पता चल गया। अब ए का मान अगर हम देखें तो ए का मान अगर निकालना है तो हमें पता है ए2 बराबर क्या होगा ए प्लस डी, ए2 बराबर क्या होगा ए प्लस डी, तो ए2 हमें पता है, ए2 हमें 14 है, ए का मान नहीं पता और डी का मान हमें निकाल लिया मैंने अभी 4, तो यहाँ से हमें पता चला 14 माइनस 4 बराबर ए, तो ये आ गया 10, ए का मान क्या आ गया हमारा 10, ए का मान 10 आ गया, प्रथम पद आ गया। अभी हमें क्या करना है 51 पदों का योग निकालना है, तो एस एन निकालेंगे, यानी एस 51 लगाएंगे फॉर्मूला, 51 पदों का योग मतलब एस 51, एस 51 बराबर क्या होगा फॉर्मूला भाई एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए 2a प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 डी, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें ए एन नहीं पता, की बात पता है क्या नहीं, तो पर रखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से एन का मान अभी दिया है क्या, बिल्कुल 51 पदों का बोला है, तो 51 बटे 2 2, ए का मान मैंने अभी निकाला कितना है 10 प्लस एन का मान 51 माइनस 1 और डी का मान भी हमने निकाला था, कितना था डी का मान यहाँ पर 4 रख दिया, 51 बटे 2 से रखा, 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 20 प्लस
51 से घटाएंगे तो 50 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। 51 ऐसे रखा हमने बटे 2। यहां से हम देखें 20 ऐसे रखा प्लस 50 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो अगर 50 होते 200, 51 बटे 2, 200 में 20 को जोड़ेंगे तो 220, 220 को 11 से कट जाएगा, तो 2 से कट जाएगा 110 बार, तो आ गया 51 मल्टीप्लाई 110, मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 एकम 11, 11 5 55 और 1 56, तो ये आया हमारा S51, 51 पदों का योग लिख दे रहा हूं यहाँ पर, 51 पदों का योग 5610 है, ठीक है। अभी चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए अगले सवाल पर क्या दिया है, एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, मतलब S7 हमें दे रखा है 49, ठीक है। और प्रथम 17 पदों का योग दूसरे दे रखा है S17 दे रखा है, ये दे रखा है 289। यहाँ से n पदों का निकालना, सबसे पहले सॉल्व करेंगे एस एन मतलब फॉर्मूला लगाएंगे, तो S7 के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, n बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस n माइनस 1 डी, ये होता है फॉर्मूला हमारा एस एन वाला। इसके लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें दे रखा है इसका एस एन 49, ठीक है। मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 49 मल्टीप्लाई 2 बराबर n के बारे में नहीं पता, यहाँ से a का मान भी नहीं पता है, प्लस n का मान पता है, यहाँ पर n का मान तो पता ही था, मैं यहाँ पर क्या था 7वां था, 7 यहाँ से रखेंगे, 7 माइनस 1 और d का मान नहीं पता, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये होगा हमारे पास में 98, 98, 7 यहाँ से हम देखें a प्लस 7 माइनस से करेंगे तो 6 d, 98 को 7 से डिवाइड कर दो या नीचे ले आओ, 98 बटे 7 बराबर a प्लस 6d, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 2 7 को 28 करेंगे 40, 14 बराबर a प्लस 6d, समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा ये, ठीक है। सेम यहाँ से मैं कर ले रहा हूँ, क्या करें इसको अपन देंगे 70 वाला, तो यहाँ से फॉर्मूला लगा लेंगे तो क्या 289 बराबर, डाट रखेंगे अपने पास, चलो फॉर्मूला देंगे n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। यहाँ से मैं 2 8 9 ऐसे रखा, मल्टीप्लाई 2 बराबर n का मान 17 है, n का मान क्या था हमारे पास दिया है 17, ठीक है। 17 पदों का है, यहाँ से a का मान नहीं पता, n का मान पता है 17 माइनस 1 और d का मान भी नहीं पता, मल्टीप्लाई का तो यहाँ से तो ये आएगा हमारा 2 9 18, 2 16 17, 2 4 और 1 5, 578 बराबर 17, यहाँ से a प्लस 17 में से गिराएंगे तो 16d, ठीक है। क्या होगा हमारा 16d, 17 को इधर लेके आ जाओ इसके अपॉन में, तो 578 अपॉन 17, 578 17 बराबर a प्लस 16d, ठीक। अब यहाँ से मैं क्या करना है 17 से इसको डिवाइड करना है, 17 से कट जाएगा हमारे पास 17 आती है 51, 6 बचे 17 चौक 68, 34 बार कट गया, तो यह हमारा 34 बराबर a प्लस 16d, समीकरण नंबर 2। अब हमें एक और दो समीकरण बन गए, अब एक और दो कम विलोपन विधि से हम हल कर सकते हैं, तो देखिए समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारा, रख दे रहा हूं यहां से, तो समीकरण 1 है प्लस 6d a प्लस 6d बराबर 14 था, दूसरा a प्लस 16d बराबर 34, ठीक है। साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, लिखेंगे यहाँ पे दोनों सॉल्व करेंगे अभी हम, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 सॉल्व कर ले रहे हैं, समीकरण 1 है हमारे पास है a प्लस 6d बराबर 14, और ये हमारा a प्लस
16d बराबर 34। साइन बदल दो, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएंगे, ये घट जाएंगे। 60 16 में से 6 घटाएंगे तो माइनस के 10d, 34 में से 14 घटाएंगे तो माइनस का 20। तो d बराबर पता चल जाएगा, यहाँ से हम इसके आगे पैनल कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं तो d का मान क्या बनेगा, d बनेगा -20/10। तो d बराबर -20/-10 कट गया, 10 दूनी 20, तो d बराबर तो आ गया 2 हमारा। ठीक है, d का मान रखते समीकरण नंबर 1 में हम, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान रख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 ये रहा, 14 बराबर a + 6d। क्या है, 14 बराबर a + 6, और d का मान कितना है 2। ठीक है, 14 ऐसी रखा, a 6 दूनी कितने हुए 12, उठा के लाएंगे तो 14 - 12 बराबर a, यानी कि कितना आ गया, a आया 2। तो हमें यहाँ से पता चल a का मान पता है 2 है, और d का मान भी कितना है 2 है। दोनों चीजें हमें पता चल गई a और d। अब हम क्या करें, यहाँ से s n निकालना है, तो एस का फॉर्मूला आएंगे। अब हम n पदों का योग निकालना है, तो एस एन बराबर होगा n/2, तो n/2 ऐसी रखा। a का मान डाट रख दे रहा हूँ, a का मान क्या है हमारे पास 2। ठीक है, प्लस ब्रैकेट में n - 1, तो 2 n - 1 तो पता ही नहीं n के बारे में, n ऐसे रखेंगे n - 1, और d का मान कितना है हमारा, d का मान भी हमारे पास 2। ठीक है, रख दिया, एस एन ऐसी रखा मैंने अभी, n/2 ऐसी रखा, ये 2 ऐसी रखा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये होगा हमारे पास में 2n - 2। ठीक है, हो गया ब्रैकेट ओपन, फिर -2 से +2 कट गए यहाँ पर, तो एस एन बराबर आ रहा है n/2, ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है हमारा केवल 2n, तो 2 से 2 भी कट गए, तो एस एन बराबर कितना आ गया n²। तो n पदों का क्या है हमारा n² आ गया। ठीक है, इससे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। यहाँ पर हमें एपी बनाना है एक, और उसके बाद देखना है 15 पदों का योग निकालना है। दो कंडीशन हमें दे रखी है। ठीक है, तो यह सबसे पहले फर्स्ट वाले को सॉल्यूशन करेंगे अपन, पहले वाले के लिए चलेंगे अपन। फर्स्ट में देखेंगे हम सबसे पहले, तो मैं लिखे माना, क्या मान लिया, माना n बराबर 1 रखा है हमें यहाँ पर, तो n बराबर 1 रखने पर देखते हैं क्या बनता है कंडीशन 1 में। तो यहाँ से देखेंगे a1 आएगा हमारे पास 3 + 4, n का मान 1, मतलब 3 कम 3 4 + 7, चलिए रख दे रहा हूँ मैं। a1 आएगा हमारा 3 + 4 यानी कि 7। तो अब क्या करेंगे, माना फिर से n बराबर 2 रखने पर, ठीक है, 2 बराबर n बराबर 2 रखें तो क्या आएगा a2, तो a2 क्या आएगा 3 + 4 × 2, तो a2 आया हमारा 3 + 4 दूनी 8, 8 3 कितने हो गए 11। ठीक है, a2 पता चल गया। ऐसे अगर a3 देखें हम, तो लेकिन a3 की जरूरत नहीं है, हमें पता चल रहा है, लेकिन d निकालना है हम, तो d निकालेंगे तो आएगा हमारा a2 - a1, d निकालने का तरीका होता है a2 - a1, तो a2 हमें 11 दिख रहा है, a1 हमारा 7 था, यानी d आया हमारे पास कितना, d आ गया हमारा 4। तो d हमने निकाल दिया 4। अब हमें एस एन निकालना है, एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ से, तो एस एन बराबर होगा n/2 ब्रैकेट में a + n - 1 d। ठीक है, ये होगा फॉर्मूला 2a + n - 1 d हमारा। रखते हैं वैल्यू, n का मान कितना है हमारा, n का मान हमारा 15, 15 पदों की बात कर रहे हैं, तो 15/2 ब्रैकेट में 2। a का मान कितना है हमारा, a का मान अभी निकाला मैंने 7, प्लस n का मान 15 - 1, और d का मान अभी निकाल दिया हमने 4। ठीक है, रख देंगे 15/2 ऐसे रखा, 2 का मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, प्लस 15 में से घटाएंगे 14 × 4, 15/2 ऐसे रखा मैंने, 14 ऐसे रखा, 14 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 14 जो होते हैं 56, 15/2 ऐसे रखा, 56 + 14 जोड़ेंगे तो बनेंगे हमारे 70,
और यहाँ से काट देंगे 70 को तो कट जाएगा 35 बार, फिर आगे 15 मल्टीप्लाई 35 और 35 का मल्टीप्लाई 15 में करें तो आएगा 15 5 75 7 45 और 7 52, यानी आगे 15 पदों का योग हमारा एस 15। पहली वाली कंडीशन से हमारे पास है 525। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सेकंड वाले क्वेश्चन पर। चलिए इसका सेकंड वाला देखते हैं। यहाँ से सेकंड वाले फिर ये क्या करेंगे, मान लेंगे माना n बराबर 1 रखने पर देखते हैं सेकंड वाले में क्या बनता है। तो a1 बनेगा हमारे पास यहाँ से 9 माइनस 5 और n के ऊपर रखना कितना हमें 1, तो a1 आया हमारा 9 माइनस 5 मतलब a1 आ गया 4। अब ऐसे हम a2 निकालेंगे तो माना n बराबर 2 रखने पर देखते क्या बनना है हमारा, रखते इसमें तो a2 बराबर 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई दिया पर 2, तो यहां से आ गया 9 माइनस 10 यानी कि माइनस 1, तो a2 आ गया माइनस 1। अभी d निकाल लें तो d होगा a2 माइनस a1, तो d का मान a2 माइनस a2 माइनस का 1 और a1 कितना है 4, यानी कि आ गया हमारा d आया माइनस 5, d आ गया माइनस 5। अब s15 निकाल देंगे तो s15 बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, n का मान 15 बटे 2 2, a का मान 4 प्लस n का मान 15 माइनस 1, d का मान माइनस 5, 15 बटे 2 ऐसे रखा मैंने अभी। ये 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8, 15 में से घटाएंगे तो 14 मल्टीप्लाई माइनस का 5, 15 अभी भी ऐसी रखा, 2 भी ऐसी रखा, 8 ऐसी रखा, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 14 5 70 माइनस का हो जाएगा, कोई प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ से 15 बटे 2 मल्टीप्लाई 70 में से घटाएंगे 8 तो आएगा 62 62 और 2 से कट जाएगा ये 31 बार, तो आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 31 किसका आएगा ये हमारे पास माइनस का। ठीक है, ये हमारे पास माइनस का, यहां से हम देख रहे हैं कितनी बार कट गया हमारा ये, मल्टीप्लाई कर लो 15 कम 15 की 5 और से 15 45 और 1 46 465 माइनस का, तो हमारा एस 15। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन हमारा 10। आज के लिए बस इतना ही, इसके अगले वाले क्वेश्चन हम सीखेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जैसे ही मैं अपलोड करूंगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।